हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, वीडियो के आंसर की कल सामने आ चुकी थी। तो सभी बच्चों ने अपनी आंसर की देख ली होगी और अपने क्वेश्चनों को मैच कर लिया होगा आंसर की से। अब आंसर की मैच करने के बाद कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमारा आंसर सही है और आयोग ने जो आंसर की दी है या कुछ क्वेश्चनों का आंसर गलत दिए गए हैं। तो उसके लिए आयोग ने अपनी साइट पर ऑब्जेक्शन डालने के लिए लिंक दे दिया है और ऑब्जेक्शन का नोटिस भी दे दिया है। पहले आपको नोटिस दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपको किस तरीके से ऑब्जेक्शन डालना है, कहाँ आपको लिंक मिलेगा वो भी दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं नोटिस पर। सबसे पहले तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी की मेन साइट खोल लेनी है जो हमारे फ़ोन में ये खुली हुई है। इसके बाद आपको इसमें नीचे आना है। जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये 29 तारीख का आज का ये नोटिस आया हुआ है, ये वाला। ये जो नोटिस है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नोटिस ओपन होगा, जैसे कि ये हो रहा है। ये नोटिस डला हुआ है 29 अप्रैल 2025 को। इसमें लिखा हुआ है ये विज्ञापन संख्या 1/2023 ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पद निकले थे, जिसकी मुख्य परीक्षा 27/4/2025 को हो गई है। इसके इस लिखित परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी के आयोग द्वारा दिनांक 28/4/2015 को प्रकाशित कर दी गई थी। इसका अवलोकन अभ्यर्थियों ने वेबसाइट के माध्यम से कर लिया होगा। इसके बाद लिखा हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा इधर सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/4/2025 को प्रकाशित जो उत्तर कुंजी आई है उसमें यदि कोई आपत्ति हो तो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज कराने के लिए ये लिंक का एड्रेस दिया हुआ है, जिसे हम अभी थोड़ी देर बाद खोलकर आपको दिखाएंगे। इस लिंक पर जाकर ये स्टेप दिए गई हैं किस प्रकार से आपको अपनी आपत्ति दर्ज करनी है। ये सूचना हम अपने टेलीग्राम चैनल गुरुकुल परीक्षा हब पर डाल देंगे, या आप मेन साइट से भी इस नोटिस को पढ़ सकते हो। इसमें सब कुछ दिया हुआ है कैसे कैसे करना है। ये जानकारी आपको हिंदी में भी दी गई है। इसमें दिया हुआ है पहले नंबर पर, यदि आपको दिनांक 27/4/2025 को आयोजित की गई विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो पैट 2023 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष आपत्ति दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है, दूसरे में आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई मास्टर प्रश्न पत्र की औपबंधिक उत्तर कुंजी के आधार पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। जो मास्टर की है उसके हिसाब से करी जाएगी। उसके बाद आपत्ति दर्ज करने के लिए पहले आपको अपना रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि पर ऑब्जेक्शन विंडो में लॉगिन करें। उसके बाद कंटिन्यू करें चेक बॉक्स पर टिक लगाकर। ये तरीका दिया गया है कैसे कैसे आपको करना है, ये उसका पूरा तरीका दिया गया है। इसे आप नोटिस से पढ़ लेंगे। और यहाँ लास्ट में इन्होंने दिया है कि अभ्यर्थियों द्वारा उपयुक्त लिंक पर उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं तथा डाक प्रतिवेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि सिर्फ साइट के माध्यम से कर सकते हैं, आप डाक द्वारा नहीं भेज सकते अपने आपत्ति का पत्र। और अंतिम तिथि जो इसकी है आपत्ति दर्ज करने की वो है 5 मई 2025। उसके उपरांत यह सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। तो 5 मई से पहले पहले जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो, आपको आपत्ति दर्ज करनी हो, आप साइट के माध्यम से कर सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं आपत्ति दर्ज करने के लिंक पर। जैसे ही आप मेन साइट खोलेंगे तो इसमें थोड़ा सा नीचे आप करेंगे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में सबसे ऊपर ही आया हुआ है ये 29 तारीख का आज का ये लिंक डला हुआ है। इस पर आपको क्लिक करना है। ये 5 तारीख, ये 5 मई 2025 तक लिंक इस वेबसाइट पर रहेगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हम करके दिखाते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा ऑब्जेक्शन डालने के लिए। आपको ये डिटेल अच्छे से पढ़ लेनी है
उसके बाद आपको पहले अपना रोल नंबर फिल करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद ये जो एक्स वाला कोड आया हुआ है इसे सिक्योरिटी की कहते हैं, ये टाइप करनी है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। उसके बाद अपने क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट हो उसको सेलेक्ट करके उस पर ऑब्जेक्शन लगा देना है, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाओगे उसके बाद उसे सबमिट कर देना है। हमारे पास किसी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है इसलिए हम इसे ओपन नहीं कर सकेंगे, आपको ऐसे ही बता दिया। क्योंकि आपके पास अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ होगी तो आप इसे ओपन कर लॉगिन कर लेंगे और ऑब्जेक्शन डाल लेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।